अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी जिस तरह चल रही है वो आपकी किस्मत की वजह से नहीं है, बल्कि हर सुबह आपकी आंख खुलते ही आपके दिमाग में चलने वाली उसी पुरानी फिल्म की वजह से है, तो शायद आप हंसेंगे। लेकिन सच यही है, आप रोज वही सोचते हैं, वही डर, वही शिकायत, वही इंतजार, और फिर हैरान होते हैं कि कुछ बदल क्यों नहीं रहा। आप थके हुए हैं, बाहर से नहीं, अंदर से। शरीर बिस्तर से उठ जाता है, पर मन कहीं पीछे अटका रहता है, बीते हुए कल में, कही हुई बातों में, टूटे हुए भरोसे में। और जब आप आईने में देखते हैं तो आपको अपना चेहरा नहीं दिखता, आपको अपनी सीमाएं दिखती हैं। आपको वो आवाज सुनाई देती है जो कहती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिंदगी बाहर से बदलती है। पैसा आएगा तो खुशी आएगी, कोई आएगा तो सुकून आएगा, हालात बदलेंगे तो मैं बदलूंगा। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि जब तक आप अंदर वही इंसान बने रहेंगे, बाहर कुछ भी नया टिक नहीं पाएगा। एक इंसान था जिसने इस सवाल पर जिंदगी लगा दी। उसने ये जानने की कोशिश की कि इंसान क्यों बार बार वही दर्द दोहराता है, क्यों दिमाग वही सोच पकड़ कर बैठा रहता है, क्यों शरीर उस सोच को सच मान लेता है, और क्यों हम अपनी ही सोच के कैदी बन जाते हैं। उसने देखा कि जब कोई इंसान डर में जीता है तो उसका दिमाग हर पल उसी डर का सबूत ढूंढता है। जब कोई खुद को कमजोर मान लेता है तो उसका शरीर भी वैसा ही बर्ताव करने लगता है, और धीरे धीरे इंसान अपनी पहचान को अपने हालात से जोड़ लेता है। आप भी यही कर रहे हैं। आप खुद को अपने नाम से नहीं, अपनी समस्या से पहचानने लगे हैं। आप कहते हैं, मैं परेशान हूं, मैं कमजोर हूं, मैं अनलकी हूं। और दिमाग इसे आदेश समझ लेता है, क्योंकि दिमाग सच और झूठ में फर्क नहीं करता। वो सिर्फ वही मानता है जो आप बार बार उसे दिखाते हैं। यही वो छुपा हुआ सच है जिसे स्कूल में नहीं सिखाया गया। आपका दिमाग एक मशीन है और आपकी सोच उसका सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर रोज वही पुराना चलेगा तो स्क्रीन पर वही पुरानी तस्वीर आएगी। वो इंसान जिसने ये समझा, उसने ये भी देखा कि जब कोई इंसान अपनी आंखें बंद करता है और किसी नई जिंदगी को महसूस करता है, सिर्फ सोचता नहीं, महसूस करता है, तो दिमाग उसे सच मानने लगता है। दिल की धड़कन बदलने लगती है, सांस का ताल बदल जाता है, और शरीर उस भविष्य के लिए खुद को तैयार करने लगता है जो अभी आया ही नहीं। आपको यह अजीब लग सकता है, लेकिन सोचिए, जब आप किसी डरावने ख्याल में डूब जाते हैं तो शरीर पसीना क्यों छोड़ देता है, दिल तेज क्यों धड़कता है, जबकि सामने कुछ नहीं होता, सिर्फ एक ख्याल होता है। अगर एक नकारात्मक ख्याल शरीर को बीमार कर सकता है, तो एक गहरा सकारात्मक अनुभव शरीर को बदल क्यों नहीं सकता। यहीं से कहानी मुड़ती है, यहीं से डर की जगह जिज्ञासा लेती है, और जिज्ञासा उम्मीद में बदलने लगती है। उस इंसान ने यह नहीं कहा कि बस सोचो और सब बदल जाएगा। उसने कहा, आपको वो इंसान बनना होगा जो पहले ही उस जिंदगी में जी रहा है, क्योंकि जब आप अंदर बदलते हैं तो बाहर की दुनिया को मजबूरन बदलना पड़ता है। आप अगर रोज उठते ही खुद को वही टूटा हुआ इंसान महसूस करेंगे तो दुनिया आपको वही लौट आएगी। लेकिन अगर आप कुछ मिनटों के लिए भी खुद को शांत, मजबूत, पूरे भरोसे से भरा हुआ महसूस करने लगे, तो दिमाग नए रास्ते बनाने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है। दिमाग हर दिन खुद को बदलता है, हर ख्याल एक नई वायरिंग बनाता है, हर भावना शरीर को नया संदेश देती है। और जब आप लगातार कई दिनों तक एक नई पहचान को महसूस करते हैं तो पुरानी पहचान ढीली पड़ने लगती है। आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा कि सिर्फ 30 दिन क्या बदल सकते हैं, क्योंकि आपने 30 दिन कभी खुद के साथ ईमानदारी से बिताए ही नहीं। आपने 30 दिन दूसरों को खुश करने में बिताए हैं, डर को साबित करने में बिताए हैं। लेकिन सोचिए, अगर 30 दिन तक आप हर सुबह अपने अंदर एक नई दुनिया महसूस करें, एक ऐसी दुनिया जहां आप हल्के हैं, सुरक्षित हैं, पूरे हैं। ये कहानी अभी शुरू हुई है, और जो आगे आने वाला है वो आपको ये एहसास दिलाएगा कि आप कभी टूटे ही नहीं थे। आप बस अपने दिमाग की आदतों में फंसे हुए थे, और आदतें बदली जा सकती हैं, क्योंकि आप सिर्फ शरीर नहीं हैं, आप सिर्फ नाम नहीं हैं, आप एक चलती हुई संभावना हैं। अब जरा रुककर अपने भीतर झांकिए,
आप देखेंगे कि आपके ज्यादातर दिन अपने आप नहीं चलते। आपका अतीत उन्हें चलाता है। सुबह उठते ही वही सोच, वही चिंता, वही यादें, वही सवाल। और दिमाग कहता है आज भी कुछ नया नहीं होगा। यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि जब दिमाग भविष्य को अतीत से बनाता है तो भविष्य कभी नया हो ही नहीं सकता। आप समझते हैं कि आप सोच रहे हैं, लेकिन असल में आप याद कर रहे होते हैं। आप वही महसूस कर रहे होते हैं जो आप पहले महसूस कर चुके हैं। और भावना जितनी गहरी होती है, दिमाग उतनी ही मजबूती से उसे सच मान लेता है। यही वजह है कि कुछ लोग चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनका शरीर अभी भी पुराने दर्द में जी रहा होता है। उनका शरीर अतीत छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि शरीर को आदत पड़ चुकी होती है। जिस इंसान ने इस रहस्य को समझा, उसने देखा कि इंसान 2 बार दर्द झेलता है। पहली बार जब घटना होती है, दूसरी बार जब वो उसे याद करता है, और दूसरी बार का दर्द ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वो हर दिन होता है। आप भी रोज वही करते हैं। आप उस इंसान से फिर से बात करते हैं जो अब मौजूद नहीं है। आप उस मौके को फिर से जीते हैं जो निकल चुका है। और हर बार आपका शरीर वही रसायन छोड़ता है, डर, गुस्सा, अफसोस। धीरे धीरे शरीर को इन रसायनों की लत लग जाती है। और फिर जब आप शांत होते हैं तो आपको अजीब लगता है, जैसे कुछ गलत हो रहा हो। यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग वापस अपने दर्द में चले जाते हैं, क्योंकि दर्द जाना पहचाना होता है। शांति अजनबी लगती है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यही अजनबी शांति आपकी नई जिंदगी का दरवाजा है। उस इंसान ने कहा, जब तक आप अपने शरीर को नया अनुभव नहीं सिखाएंगे, तब तक दिमाग पुरानी कहानी दोहराता रहेगा। आप सिर्फ सोच बदलने से नहीं बदलते, आप महसूस बदलने से बदलते हैं। जब आप आंखें बंद करते हैं और कुछ पलों के लिए भी खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, तो दिमाग चौंक जाता है। वो कहता है अभी कोई खतरा नहीं है, अभी कोई लड़ाई नहीं है। और जब ये पल रोज रोज दोहराया जाता है तो दिमाग धीरे धीरे मानने लगता है कि शायद ये नई सच्चाई है। यही वो जगह है जहां विज्ञान और पुरानी समझ मिलते हैं। पुराने आर्षि कहते थे मन जैसा सोचता है, प्राण वैसा बहता है। आज विज्ञान कहता है जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा जाती है, और जहां ऊर्जा जाती है वहां जीवन बदलने लगता है। आप अगर हर दिन कुछ मिनट अपने अंदर एक नई तस्वीर जगा सकें, सिर्फ देखना नहीं, महसूस करना, तो आपका दिमाग उस तस्वीर को भविष्य नहीं, वर्तमान मान लेता है। दिल की धड़कन बदलती है, सांस गहरी होती है, मांसपेशियां ढीली पड़ती हैं, और शरीर एक नया आदेश सुनता है। अब लड़ना नहीं है, अब भागना नहीं है, अब जीना है। यही वो क्षण है जहां इंसान पहली बार अपने पुराने रूप से बाहर निकलता है। डर कहता है ये सब बेकार है, दिमाग कहता है ये संभव नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ी देर भी टिक गए तो आपको एक हल्की सी खामोशी सुनाई देगी। वो खामोशी आपका असली स्वर है, वही स्वर जो कहता है तुम टूटे नहीं हो, तुम बस थके हुए हो, और थकान आराम से उतर जाती है। हर दिन जब आप इस खामोशी को चुनते हैं तो आप अपने पुराने मैं से एक कदम दूर हो जाते हैं, और यही कदम आपको उस इंसान के करीब ले जाता है जो आप बन सकते हैं। अभी नहीं, तुरंत नहीं, लेकिन यकीन मानिए अंदर कुछ हिलने लगा है। अब जो भीतर हिल रहा है उसे महसूस कीजिए। ये कोई तेज तूफान नहीं है, ये एक हल्की सी लहर है, लेकिन यही लहर आगे चलकर आपकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि बदलाव का ये पल शोर नहीं करता, ये चुपचाप आता है। आप कुछ देर के लिए शांत बैठते हैं और फिर दिमाग पूछता है बस इतना ही। लेकिन असल काम यहीं शुरू होता है। जिस इंसान ने इस रास्ते को समझाया, उसने कहा कि इंसान सबसे ज्यादा वही बनता है जिसका वो अभ्यास करता है। आप सालों से डर का अभ्यास कर रहे हैं, आपने कमी का अभ्यास किया है, आपने इंतजार का अभ्यास किया है। अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, सवाल ये है कि आप किस इंसान का अभ्यास कर रहे हैं। जब आप रोज कुछ पल खुद को शांत, स्पष्ट और भरा हुआ महसूस करते हैं, तो आप एक नई पहचान का अभ्यास कर रहे होते हैं। शुरुआत में ये नकली लगेगा, आपको लगेगा आप झूठ बोल रहे हैं खुद से, क्योंकि पुरानी आवाजें बहुत तेज होती हैं। लेकिन याद रखिए, जो आवाज चिल्लाती है वो डर की होती है। सच्चाई हमेशा धीमी बोलती है।
हर बार जब आप पुरानी सोच को पहचानते हैं और बिना लड़े उसे जाने देते हैं, आप अपने दिमाग को एक नया संकेत देते हैं। अब यह जरूरी नहीं है। दिमाग बदलाव से नहीं डरता, वो अनिश्चितता से डरता है। और जब आप रोज एक ही समय, एक ही शांत अवस्था में खुद को महसूस करते हैं, तो दिमाग को सुरक्षा मिलती है। वो कहता है, ये जाना पहचाना है, ये सुरक्षित है। धीरे धीरे आपका शरीर भी साथ देने लगता है। जो शरीर पहले हर वक्त तनाव में रहता था, अब उसे छोड़ना सीख रहा है। जो सांस ऊपर अटकी रहती थी, वो गहरी होने लगती है। और आप नोटिस करते हैं, आप कम रिएक्ट कर रहे हैं, कम उलझ रहे हैं। यही असली संकेत है, बाहरी चमत्कार नहीं। जब आप बाहर की दुनिया में थोड़ा अलग महसूस करने लगते हैं, तो समझिए अंदर कुछ बदल चुका है। जिस इंसान ने यह सिखाया, वो खुद भी टूटा हुआ था। उसका शरीर भी एक समय पर हार मान चुका था, लेकिन उसने शरीर की बात नहीं मानी। उसने दिमाग की आदतों को चुनौती दी। उसने देखा, जब वो हर दिन खुद को एक नए भविष्य में जीता हुआ महसूस करता है, तो शरीर पुराने दर्द को पकड़ नहीं पाता, क्योंकि शरीर वर्तमान में जीता है। और अगर वर्तमान में आप शांति महसूस कर रहे हैं, तो शरीर कहता है, अभी सब ठीक है। यही वो चाल है जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। आप भविष्य को अब भी महसूस करके बदलते हैं, इंतजार करके नहीं। हर बार जब आप खुद को उस इंसान की तरह महसूस करते हैं जो डर से मुक्त है, आप एक नया रास्ता बनाते हैं, दिमाग में, शरीर में, जिंदगी में। और ये रास्ते एक दिन इतने मजबूत हो जाते हैं कि पुरानी सोच अपने आप गिरने लगती है। आप लड़ नहीं रहे होते, आप साबित नहीं कर रहे होते, आप बस चुन रहे होते हैं। और यही चुनाव 30 दिन तक, हर दिन हर पल आपको नया बना देता है। आप अचानक कोई और नहीं बनते, आप धीरे धीरे अपने असली रूप में लौटते हैं। वो रूप जो डर से पहले था, जो चोट से पहले था। और जब आप वहां पहुंचते हैं, तो आपको एहसास होता है, आप कुछ बनने नहीं आए थे, आप कुछ याद करने आए थे। अब आखिरी बात सुनिए, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। जब थोड़ा अच्छा लगने लगता है, तो इंसान पुरानी जिंदगी में लौट जाता है। वही लोग, वही बातें, वही सोच। और फिर कहता है, कुछ नहीं बदला। लेकिन बदलाव कोई घटना नहीं है, बदलाव एक पहचान है। जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि आप हर हालात के बाद भी अपने अंदर की अवस्था चुन सकते हैं, उसी दिन आप आजाद हो जाते हैं। जिस इंसान ने ये समझाया, उसने कहा, दुनिया आपके शब्द नहीं सुनती, दुनिया आपकी अवस्था पढ़ती है। आप कुछ भी कह लें, अगर अंदर डर है तो जिंदगी डर ही लौट आएगी। लेकिन अगर अंदर भरोसा है, तो बिना शोर किए रास्ते खुलने लगते हैं। आपने महसूस किया होगा, कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत सही जगह पहुंच जाते हैं, और कुछ लोग सब कुछ करके भी वहीं अटके रहते हैं। फर्क किस्मत का नहीं होता, फर्क उस अंदरूनी स्थिति का होता है जिसमें वो जी रहे होते हैं। अब जरा अपने पिछले 30 दिनों की कल्पना कीजिए। हर सुबह आपने खुद को एक शांत, स्थिर, पूरे इंसान की तरह महसूस किया। हर रात आपने दिन को बिना लड़ाई के छोड़ दिया। आपने अपनी पहचान दर्द से नहीं, संभावना से बनाई। और एक दिन आप अचानक नोटिस करते हैं, कुछ बदल गया है। शायद हालात नहीं, शायद लोग नहीं, लेकिन आप पहले जैसे रिएक्ट नहीं करते। आप पहले जितना डरते नहीं, आप पहले जितना खुद से लड़ते नहीं। और यही सबसे बड़ा बदलाव है, क्योंकि जब आप बदलते हैं, तो दुनिया को भी अपना बर्ताव बदलना पड़ता है। ये कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, ये सीधा नियम है। जैसे ठंड में आग की तरफ हाथ बढ़ाओ तो गर्मी मिलती है, वैसे ही शांति की अवस्था में जियो तो जिंदगी शांत जवाब देती है। जिस इंसान ने ये रास्ता दिखाया, उसने कभी आपको बाहर देखने को नहीं कहा। उसने कहा, आंखें बंद करो और वही बनो जो तुम बनना चाहते हो। क्योंकि दिमाग जो बार बार देखता है, शरीर वही बन जाता है। और जब शरीर वही बन जाता है, तो कर्म अपने आप बदल जाते हैं। आप जबरदस्ती कुछ नहीं करते, आप सही जगह सही समय पर खुद को पाते हैं। यही वो जगह है जहां लोग इसे चमत्कार कहते हैं, लेकिन ये चमत्कार नहीं है, ये अभ्यास है। 30 दिन खुद को याद करने का अभ्यास। 30 दिन डर को आदेश देने का नहीं, डर को सुनकर छोड़ देने का अभ्यास। 30 दिन बाहर से कुछ मांगने का नहीं, अंदर से कुछ बनने का अभ्यास।
और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, मैं वही इंसान नहीं हूं। न इसलिए कि जिंदगी बदल गई, बल्कि इसलिए कि अब जिंदगी मुझे नियंत्रित नहीं करती। आप समझ जाते हैं कि आप परिस्थिति नहीं हैं, आप प्रतिक्रिया नहीं हैं। आप वो चेतना है जो सब कुछ देख सकती है और चुन सकती है। यही आज़ादी है। और जब ये आज़ादी आपकी आदत बन जाती है, तो आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं रहती। आप खुद अपने लिए पर्याप्त हो जाते हैं। अब अगर कोई पूछे कि 30 दिनों में क्या बदला, तो आप मुस्कुराकर कहेंगे, सब कुछ नहीं, बस मैं। और यही सब कुछ बदलने के लिए काफ़ी है।